समंदर में भारत ने बढ़ाए बेहद मजबूत कदम। स्वदेशी हथियार दिखा रहे दमखम, चीन परेशान। एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद पनडुब्बियों पर दिया जोर। दोस्तों, समंदर में भारत ने अपने मजबूत कदम बढ़ा दिए हैं। दोस्तों, इस वक्त भारत के दो दुश्मन पड़ोस में ही है जो एक दूसरे के साथ काफी करीब हैं और देश के खिलाफ लगातार साजिश किए जा रहे हैं। भारत लंबे वक्त से इनसे निपटने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, चीन पाकिस्तान मिलकर देश को टू फ्रंट वॉर में धकेलने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिसके खिलाफ देश कई बार ऐलान कर चुका है कि देश टू फ्रंट वॉर के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर टू फ्रंट वॉर क्या है? टू फ्रंट वॉर में भारत का सामना किससे होगा? देश इसके लिए कितना तैयार है? तो दोस्तों, खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सूत्रों से खबर आई है कि चीन पाकिस्तान भारत को टू फ्रंट वॉर में धकेलना चाहते हैं। भारत की पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान स्थित है और हमारी उत्तरी सीमाओं से लेकर पूर्वी सीमाओं तक चीन की सीमा लगती है। टू फ्रंट वॉर की स्थिति में ये दोनों देश भारत पर साथ मिलकर हमला कर सकते हैं ताकि भारत को पश्चिमी और उत्तरी दोनों तरफ से निशाने पर लिया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत दुश्मन देशों की ऐसी साजिश से नावाकिफ है। दिवंगत भारतीय सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत 2018 से ही साफ करते रहे थे कि भारत हमेशा शांति चाहता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वो टू फ्रंट वॉर के लिए भी तैयार है। जनरल रावत का कहना था कि भारत की सुरक्षा क्षमता में अब बहुत मजबूती है और हमारी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों साथ मिलकर ऐसी किसी भी स्थिति से लोहा लेने के लिए तैयार है। दोस्तों, चीन के महत्वाकांक्षी साम्राज्यवादी बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम का बड़ा हिस्सा यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो पीओके और पाकिस्तान में स्थित है, चीन इससे अपने बहुत सारे आर्थिक, राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय और सामरिक लक्ष्य हासिल करना चाहता है, जिनमें बलूचिस्तान के रास्ते अरब सागर पर स्थित ग्वादर बंदरगाह पहुंचकर हिंद महासागर क्षेत्र में दखल देने की अपनी ताकत और व्यापार बढ़ाना प्रमुख है। दोस्तों, चीन के मकसद को ध्यान में रखकर भारत अपनी तीनों सेनाओं को ताकत देने में लगा हुआ है। स्वदेशी हथियारों पर जोर दिया जा रहा है, जरूरत के हथियार आयात किए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है और हाल में ही एक ऐसी खबर आई है जिसके बाद से चीन की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। जिनपिंग की धड़कनें तेज हैं, शहबाज को पसीना आ रहा है। सवाल उठता है कि किस खबर ने दुश्मनों को बेचैन करके रखा है? भारत की किस ताकत को देख दुनिया हैरान है? यूरोपीय देशों के जंगी जहाजों ने क्यों जमाया है जमघट? तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। हिंद महासागर में भारतीय नेवी मचा रही बवंडर, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ बेहद मजबूत, बीजिंग में हलचल, युद्धपोतों के मेंटेनेंस का हब बनता जा रहा देश। दोस्तों, अपने दुश्मनों को साधने के लिए भारत सामरिक, आर्थिक, रणनीतिक मोर्चों पर साझा कोशिशें कर रहा है। भारत क्वाड जैसे संगठन का हिस्सा है जिसका उद्देश्य चीन को सबक सिखाना है। वहीं देश आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत स्वदेशी हथियारों पर जोर दे रहा है। दोस्तों, हिंद महासागर भारत के लिए सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण इलाका है जिसमें चीन अवैध रूप से घुसने की कोशिश करता है, जिसे जवाब देने के लिए देश मजबूती से तैयारी कर रहा है और भारत युद्धपोतों के मेंटेनेंस का बड़ा हब बनता जा रहा है। यह रक्षा मामलों में देश की बढ़ती ताकत का बड़ा सबूत है। इसी बीच ब्रिटेन के 2 युद्धपोत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नेविगेशन की स्वतंत्रता की यात्रा पर निकलने से पहले मेंटेनेंस के लिए भारत पहुंचे। अमेरिकी युद्धपोतों के लिए इंडो पैसिफिक में लगातार मेंटेनेंस की जरूरत होती है, लेकिन उनके पास भारत के अलावा कोई और सेंटर नहीं है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत इतना महत्वपूर्ण कैसे हुआ, देश ने अपनी क्षमताओं में इजाफा कैसे किया? तो दोस्तों, 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद से रक्षा क्षेत्र में देश को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। जिस भी देश के साथ देश की रक्षा डील होती है उसमें प्राथमिकता इस बात को दी जाती है कि निर्माण देश के भीतर होगा और तकनीकी का भी आयात किया जाएगा। दोस्तों, इसके साथ ही इनोवेशन और रिसर्च पर भी खर्च किया जा रहा है। देश का रक्षा बजट बढ़ा दिया गया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा आयात करने वाला देश बन गया है। वहीं देश अपने रक्षा निर्माण की ताकत भी बढ़ा रहा है। दोस्तों, भारत न केवल अपने लिए हथियार बना रहा है बल्कि दुनिया के देशों को हथियार मुहैया करा रहा है। पश्चिम की चुनौती ये है कि उन्हें लगातार चीनी और रूसी युद्धपोतों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मेंटेनेंस की बार बार जरूरत होती है।
ऐसे में अमेरिका के लिए यह टास्क काफी परेशान करने वाला बन गया था। चीन की बढ़ती समुद्री ताकत को चुनौती देने के लिए अमेरिका लगातार कोशिशें कर रहा है और इस एशिया में अमेरिका के जो पुराने शिपयार्ड थे वो अब खराब हो चुके हैं। उनकी मरम्मत के लिए अमेरिका लगातार दक्षिण कोरिया और जापान पर प्रेशर बना रहा है और तब तक के लिए अमेरिका जापानी शिपयार्डों का इस्तेमाल अपने युद्धपोतों की मरम्मत, रखरखाव और ओवरहॉल के लिए कर रहा है। वहीं अमेरिका के इस प्रोजेक्ट का विस्तार दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, फिलीपींस तक हो सकता है। अमेरिका की यह कोशिश चीन के खिलाफ समान विचारधारा वाले देशों को एकजुट करने की भी है और इसलिए भारत से ज्यादा शक्तिशाली देश एशिया में कोई और है नहीं। वहीं दक्षिण चीन सागर की एंट्री पॉइंट मलक्का जलडमरू मध्य पर भारत का पूरी तरह से कंट्रोल है, जिसकी वजह से पश्चिमी देशों के युद्धपोतों के संचालन के लिए भारत की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, सवाल यह भी उठता है कि अमेरिका को भारत की क्षमता पर भरोसा कैसे हुआ, देश की क्षमता का प्रदर्शन कब हुआ। तो दोस्तों, अमेरिका और भारत के बीच रक्षा सहयोग अपने चरम पर पहुंच गया है और अमेरिकी नौसेना ने चेन्नई में लॉर्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड के साथ 5 साल के मास्टर शिपयार्ड मरम्मत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके बाद अब यहां पर अमेरिकी युद्धपोतों का मरम्मत हो पाएगा। पूर्वी तट पर चेन्नई के पास कट्टुपल्ली में L&T शिपयार्ड सैन्य सीलिंग कमांड जहाजों की यात्रा मरम्मत का कार्य कर रहा है और अब अमेरिकी नौसेना के जहाजों की मरम्मत का केंद्र बन रहा है। जहाजों की मरम्मत के लिए चेन्नई एक अच्छी जगह है, जहां L&T शिपयार्ड में अमेरिकी युद्धपोतों की पूरी तरह से मरम्मत हो जाती है। वहीं अमेरिका का मरम्मत किया जाने वाला पहला युद्धपोत USNS सॉल्वर था, जो स्टील की मरम्मत के लिए शिपयार्ड में पहुंचा था। ये वही शिपयार्ड है जहां 2 ब्रिटिश जहाज रॉयल फ्लीट ऑक्सिलरी ऑर्गस और RFA लाइन भी आवश्यक रखरखाव के लिए रुके थे। ये पहली बार है कि रॉयल नेवी जहाज का भारतीय शिपयार्ड में रखरखाव किया जाएगा, जिसे लेकर 2022 में दोनों देशों के बीच समझौते किए गए थे। दोस्तों, वहीं भारतीय विशेषज्ञों ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भी एक मरम्मत केंद्र के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया है। ये द्वीप मलक्का जलडमरू मध्य के मुहाने पर स्थित है, जो दक्षिण चीन सागर का एक महत्वपूर्ण प्रवेश बिंदु है। लिहाजा इस द्वीप की जरूरत आने वाले सालों में काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में पश्चिमी युद्धपोतों का हिंद महासागर में जमावड़ा बढ़ने वाला है, जो चीन की टेंशन बढ़ाने वाला है। इतना ही नहीं, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में सक्षम भारत ने चीन पाकिस्तान को एक साथ बहुत बड़ा झटका दे दिया है, जिसके बाद से इस्लामाबाद में टेंशन है, बीजिंग में बवंडर है। सवाल उठता है कि आखिर भारतीय नेवी ने समंदर में ऐसा क्या किया है जिसके बाद पड़ोसी दुश्मनों की धड़कनें तेज है, चीन में सन्नाटा पसरा है, ड्रैगन के मंसूबों पर पानी फिर गया है। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान की छाती में नया नेवल बेस हुआ तैयार, भयंकर युद्धपोतों की होने जा रही तैनाती, दुश्मनों में खौफ। दोस्तों, स्वेज नहर के पूर्व में बना बंदरगाह, जिसका ऑपरेशन पूरी तरह से इंडियन नेवी के पास है, उसे अब सैन्य अड्डा बना दिया जाएगा। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर कारवार में INS कदम्ब उस जगह बनाया गया है जहां भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य तैनात था। इस बेस में भारत की पहली शिप लिफ्ट सुविधा है, जो डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए पनडुब्बियों और युद्धपोतों को शिप लिफ्ट करेगी। दोस्तों, पाकिस्तान के करीब ये बेस वर्जीनिया में अमेरिकी नौसेना के विशाल नॉरफॉक नौसैनिक अड्डे के समान ही विशालकाय और आधुनिक है, जो बताता है कि दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय नौसेना की तैयारी कितनी खतरनाक चल रही है। इस बंदरगाह ने भारतीय नौसेना को काफी ज्यादा ऑपरेशनल कंफर्टेबिलिटी दी है, क्योंकि भारत को 1971 की लड़ाई के दौरान मुंबई स्थित अपने पश्चिमी बेड़े के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। मुंबई में भारत का वाणिज्यिक बंदरगाह है, जहां भार संख्या में मछली पकड़ने वाली नावें होती हैं, लिहाजा वो जगह रणनीतिक तौर पर इंडियन नेवी के लिए सही नहीं है। दोस्तों, सवाल उठता है कि INS कदम्ब क्यों है खास, इससे भारत की किन क्षमताओं में वृद्धि होगी। तो दोस्तों, इंडियन नेवी के INS कदम्ब का नाम प्रोजेक्ट सीबर्ड है और इस बंदरगाह का 100% कंट्रोल इंडियन नेवी के पास है और यहाँ भारतीय नौसेना का बेस भी है। इस बंदरगाह से भारतीय नौसेना को व्यापारी जहाजों की आवाजाही की चिंता किए बिना अपने ऑपरेशनल बेड़े की स्थिति और संचालन की सुविधा मिलती है। भारतीय नौसेना के 2 और ऑपरेशनल बंदरगाह मुंबई और विशाखापट्टनम में है, जो वाणिज्यिक बंदरगाहों के भीतर स्थित हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि युद्ध के समय व्यापारिक जहाजों के बीच युद्धपोतों की आवाजाही नौसेना के लिए मुश्किल स्थिति बना सकती है।
अब भारतीय नौसेना जिसने खुद को हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिस्पॉन्डर बना लिया है, उसे इस ऑपरेशनल बेस से काफी फायदा हो रहा है, क्योंकि बेस दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक के करीब है और अभी भी पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों की स्ट्राइक रेंज से बाहर है। ये काफी गहराई और भूमि की उपलब्धता वाला एक प्राकृतिक गहरे पानी का बंदरगाह है जो बड़े विमान वाहकों की बर्थिंग की अनुमति देता है। सवाल उठता है कि इस बेस में कौन कौन से युद्धपोत और पनडुब्बियों को जगह दी जाएगी, ये कितना बड़ा होगा। तो दोस्तों, नौसेना के इस बेस में एक एयरक्राफ्ट कैरियर, विध्वंसक युद्धपोत, सीक्रेट युद्धपोत और पनडुब्बियों को रखा जा सकता है। इसके अलावा इस बेस में पनडुब्बियों और युद्धपोतों का रखरखाव और मरम्मत भी किया जा सकता है। आईएनएस कदंब भारत का एकमात्र बेस है जो 44,500 टन के कीव वर्ग के सोवियत निर्मित एडमिरल गोर्स्क, वर्तमान नाम आईएनएस विक्रमादित्य जैसे बड़े जहाजों को डॉक करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, इसके अलावा इसी नौसैनिक बेस के हिस्से के रूप में अंकोला के पास अलागेरी गांव के पास एक हवाई स्टेशन भी बन रहा है और 2025 तक इसके चालू होने की उम्मीद है। नौसैनिक हवाई स्टेशन 1328 एकड़ में बनेगा। नौसेना वायु स्टेशन में डोर्नियर 228 टाइप के विमान, हेलीकॉप्टर, मानव रहित हवाई वाहन और दूसरे फाइटर जेट रखे जाएंगे। गोवा में स्थित आईएनएस हंस प्रशिक्षण उड़ानों सहित बड़ी संख्या में नागरिक उड़ानों और नौसैनिक उड़ानों के कारण बहुत भीड़ भाड़ वाला है। एक बार जब कारवार नौसैनिक हवाई स्टेशन काम करना शुरू कर देगा तो आईएनएस हंस के कई विमानों को यहां भेजा जा सकता है। नौसेना अपने विमानों की लैंडिंग के लिए प्रस्तावित नौसैनिक हवाई स्टेशन पर 2000 मीटर लंबी हवाई पट्टी बनाने की योजना बना रही है। तो दोस्तों, भारत की तैयारियों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।